पंडरिया विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा के विकास और सेवा के लिए आज 12 पन्ने का सेवा संकल्प पत्र जारी किया। भावना बोहरा ने सेवा संकल्प पत्र में स्वास्थ्य, महिला, शिक्षा, युवा और किसान समेत धार्मिक क्षेत्रों में सेवा कार्य करने हेतु गारंटी दी है। भावना बोहरा ने आज अपने निवास स्थान से पत्रकार वार्ता कर उन्होंने अपने गारंटी सेवा संकल्प पत्र का विमोचन किया, जिसमें प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और पंडरिया चुनाव प्रभारी राणा रणधीर सिंह और जिला अध्यक्ष अशोक साहू समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, चूँकि आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन है और जिसका उद्देश्य ही जनता के बीच में पहुँच करके उनकी सेवा करना है, तो उसी प्रकल्प पर पंडरिया विधानसभा के लिए कुछ मैंने कोशिश की है, कुछ पहल की है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक विधायक के रूप में क्या भूमिका होनी चाहिए अपने विधानसभा में, उसी के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं जो आने वाले समय में जिसका संकल्प हम लेने वाले हैं कि ये हमें करना है। तो जो उसके मुख्य बिंदु हैं मैं वो आपसे ज़रूर एक बार साझा करना चाहूँगी। तो सबसे मुख्य विषय है कि विधायक कार्यालय की स्थापना करना। आप सब जान रहे हैं पिछले 5 साल में जो कांग्रेस की विधायिका थी, उनका आज तक कहीं पे कार्यालय नहीं खुला है। लोग लगातार 5 साल भटके हैं कि विधायक से कहाँ मिलना है, कैसे अपनी परेशानी उनको बताएं। तो उसी प्रकल्प पे हमने ये तय किया है सबके साथ चर्चा विमर्श कर कि हर मंडलों में, 7 मंडल में एक विधायक कार्यालय खोला जाएगा और उस क्षेत्र के, उस मंडल के जो निवासरत मेरे भाई बहन जो जनता है, अगर उनको कोई परेशानी है जो वहाँ से दूर हो सकती है तो निश्चित ही वो उनके लिए उपयोगी रहेगा। दूसरा जो प्रमुखता से मैंने बात की है स्व सहायता समूह की बहनों के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर की उनकी मीटिंग की व्यवस्था की बात करूँ, क्योंकि महिला सशक्तिकरण हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इस पर जोर देती आई है और पंडरिया विधानसभा में क्योंकि स्व सहायता समूह की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और मितानिनों के लिए एक मीटिंग हॉल की व्यवस्था हर मंडल में और ब्लॉक वाइज उसमें करने की व्यवस्था है। तीसरा जो मुख्य विषय है वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को लेके है, क्योंकि राजधानी रायपुर से पंडरिया की दूरी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ से जो सामान्य वर्ग के जो लोग अगर इलाज के लिए या फिर बच्चों को पढ़ाई के लिए अगर हॉस्टल की व्यवस्था है तो उसपे बहुत ज़्यादा उनके पैसे जो खर्च होते हैं, तो उसके लिए ये प्राथमिकता रखी गई कि पंडरिया विधानसभा के नाम से राजधानी में उनकी व्यवस्था की जाए, जहाँ पर जो हॉस्टल के मेरे बच्चे या बच्चियाँ हैं। और दूसरा जो अगर मरीज कोई जा रहे हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था भी वहाँ में प्रमुखता से की जाए। कुछ लोकल इश्यूज़ हैं जैसे सुतियापाट नहर विस्तारीकरण, आप सब अवगत है, जो लगातार पिछले 5 साल से पेंडिंग है, जिससे लगातार 45 गाँव प्रभावित हैं, जिसमें जल स्तर काफ़ी घट चुका है। जब खेती होना के पानी पीने की बहुत मुसीबत आ रही है, तो ये भी विषय प्रमुखता से रखे गए हैं। उसके बाद हम शक्कर कारखाने की बात करें, जो 2 शक्कर कारखाने की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही देन है और जनता को ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में निश्चित ही एक शक्कर कारखाना तीसरा जो है वो सौगात के रूप में भारतीय जनता पार्टी उन्हें पंडरिया विधानसभा में देगी। तो ये विषय हैं और विभिन्न छोटे-छोटे विषय और इसमें मैंने अवगत कराए हैं जो लोकल स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे पंडरिया के सौंदर्यीकरण की बात करें या फिर वहाँ पे हाईटेक बस स्टैंड की जो मांग है, लगातार जो मांग आ रही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो बात करें, तो विभिन्न विषय हैं जो मुझे लगता है कि पंडरिया विधानसभा में होना चाहिए